Dear students, welcome to this new video of acids, bases and salts. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं about the properties of acids. These are some of the important properties of acids. The first property is acids have sour taste. Acids का जो taste होता है that is sour. The second property is acids turn ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड्स में जब हम डालते हैं ब्लू लिटमस, वो ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेड कलर. इन दो प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है. वी विल स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसिड्स आर कोरूसिव इन नेचर. एसिड्स आर कोरूसिव इन नेचर. एसिड्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत ही डेंजरस हैं. ये डैमेज कर सकते हैं क्लोथ्स को, वुड आर्टिकल्स को, मेटल्स को, ह्यूमन बॉडी को. दे आर कोरूसिव इन नेचर. और इनका जो कोरूसिव नेचर है वो हमें इन इमेज से पता चलता है. दे आर वेरी डेंजरस केमिकल्स. और इनको स्टोर करने के लिए भी हमें स्पेशल कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे कंटेनर्स जिनके साथ ये रिएक्शन ना कर सकें. इसलिए एसिड्स को स्टोर किया जाता है इन गिलास कंटेनर्स. हम इनको रखते हैं गिलास कंटेनर्स में. और ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे घरों में भी एसिड्स का यूज़ होता है. बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हमारे घरों में होते हैं जिनमें एसिड्स होते हैं. हमें चाहिए कि उन मटेरियल्स को हम मेटेलिक कंटेनर्स में स्टोर ना करें. फॉर एग्जांपल कर्ड, दही, इसको मेटेलिक कंटेनर में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड है जो कि रिएक्शन कर सकता है मेटल के साथ. इसी तरह से लेमन जूस एटसेट्रा, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिड्स हैं उनको हमें मेटेलिक कंटेनर्स में स्टोर नहीं करना चाहिए. दिस इज द कोरूसिव नेचर ऑफ एसिड्स. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जब हम एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो सॉल्यूशन होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इस बात को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इस तरह से. इस एक्सपेरिमेंट में हम एक बीकर लेते हैं. इस बीकर में हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं. एक एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में और इसमें डिप किया जाता है नेल्स एज इलेक्ट्रोड्स. और इसको हम कनेक्ट करते हैं विथ 6 वोल्ट डीसी बैटरी. यहाँ पे ये रबर कॉर्क है जिस पे ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ये अपैरेटस जब हम तैयार करते हैं हम देखते हैं इसमें जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है, उसमें लाइट आ जाती है. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान एक गैप है, यानी ये दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड नहीं है. इसका मतलब ये है कि इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो मीडियम है वो कंडक्टिंग मीडियम है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. और इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान एक्चुअली है क्या? इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान है डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स रिएक्टिव विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हमने बहुत दफा डिस्कस किया है. तो यहाँ पे भी मैं इस प्रॉपर्टी को, इस रिएक्शन को रिमाइंड करना चाहता हूँ. एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है. लाइक दिस, वी टेक एन एसिड हियर, it with metal, we get salt and hydrogen gas. That is, acids react with metals to form salt and hydrogen gas. For example, zinc in solid state reacts with sulfuric acid solution to form salt, that is zinc sulfate, and hydrogen gas is liberated here. Hydrogen gas. This is zinc dilute sulfuric acid, this is zinc sulfate, and this is hydrogen gas. Next property is acids
react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form carbon dioxide gas। इस रिएक्शन को भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है, जब भी हम एक एसिड को डालते हैं, रिएक्ट कराते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाता है। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है एसिड की, इसमें भी यही प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। These reactions take place like this. For example, we have sodium carbonate Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl। इसमें पहला जो प्रोडक्ट है इट इज अ सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, दूसरा प्रोडक्ट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा प्रोडक्ट इसमें बनता है वाटर। इसी तरह से जब हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सेम हैं, दैट इज अ सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर लिक्विड। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Last reaction is acids react with bases to form salt and water. This reaction, acids react with bases to form salt and water. This is an important reaction, and this reaction is called neutralization reaction. This reaction is called neutralization reaction, क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और इसमें बनता है सॉल्ट और वाटर। इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी हम किसी एसिड को डालते हैं बेस के साथ तो वहां पे यही दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको हम डालते हैं वाटर में एक्वस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम वाटर में डालते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं वहां पे एक रिएक्शन हो जाती है, इसमें एक सॉल्ट बनता है दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। इसमें जो Na वाला पार्ट है वो बेस से आ जाता है और Cl वाला पार्ट जो है वो एसिड से आ जाता है। फिर इसमें बचता है एसिड का H और बेस का OH, और ये दो पार्ट्स बनाते हैं वाटर H2O लिक्विड। Hence, neutralization reaction is a reaction between acid and base to form salt and water। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड कंबाइन हो जाता है बेस के साथ और इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं that are salt and water. For example, hydrochloric acid combines with sodium hydroxide to form sodium chloride salt and water. This is all about the properties of acids. Thank you very much.